Hey guys, again welcome back to my new blog with a new fresh video। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरा जो ये चैनल है आनंद चौधरी ब्लॉग्स, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन जो मेरे इस चैनल को परचेज करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। So hey guys, right now I am going to संदीप यूनिवर्सिटी टेक माय डॉक्यूमेंट्स। लगभग सारे मार्कशीट वगैरह मैंने ले रखे हैं। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन बाकी है, वो लेना है, तो अभी वही लेने जा रहे हैं। मेरे साथ जा रहा है मेरा फ्रेंड राजशेखर। साथ ही मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बता दूंगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे ले, क्या सब करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज जाते हैं आपको जो है बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। तो वो सारे डिटेल्स मैं इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको बता दूंगा, तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले आपको करना क्या है कि एक नो ड्यूज फॉर्म ले लेना है एंड नो ड्यूज फॉर्म आपको मिल जाएगा स्टोर रूम से। वहाँ प्रोसेस होता है, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप कहाँ कहाँ साइन वगैरह करवाते हैं। जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ से। चीज़ और शेयर कर दे रहा हूँ कि अगर आपके जो है जैसे जैसे फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है एंड जो आपके फर्स्ट ईयर के बाद जो है 2 सेमेस्टर के आपके मार्कशीट होते हैं, तो एग्जाम खत्म होते ही मार्कशीट आता है। आप जो है एचओडी डिपार्टमेंट से जाके अपना मार्कशीट कलेक्ट करते रहिए, ताकि बाद में जाके एक बर्डन नहीं हो जाए कि आपको एक ही बार में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना हो। नो ड्यूज आपका क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने एचओडी डिपार्टमेंट में जाइएगा, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। जैसे मेरा सिविल था, मैं अपने वहाँ गया, वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स था पहले वहाँ से कलेक्ट किया जो उनके पास अवेलेबल था। उसके बाद आपको चले जाना है आईटीआई बिल्डिंग। वहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आपको नहीं मिले होंगे वो वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको चले जाना है बीएड बिल्डिंग एंड बीएड बिल्डिंग से आपको मिल जाएगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको ये ऐप जो पॉली बिल्डिंग है उसके ठीक पीछे ये आईआईटी बिल्डिंग मिल जाएगा। यहीं पे जो है आपको मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट्स जो मार्कशीट वगैरह है वो मिलेंगे, तो यहाँ से आप पहले कलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, ये बीएड बिल्डिंग है, यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। किधर जाए किसी आप? प्रॉफिट ऑफ गमछा इन लाइफ, ये देखिए धूप से बचने के लिए। अभी देखिए फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, अब पता नहीं है किस चीज़ का बिल्डिंग बनना है। ये देखिए, तो हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है इस कॉलेज के अंदर में। वहाँ भी देखिए, वो हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल था पहले, करंटली वहाँ भी उसके बगल में एक बिल्डिंग बन रहा है। सब डाल देते हैं करवे। तो साथ ही में बहुत सारे मुझे जो है कमेंट्स आते रहते हैं कॉलेज के रिगार्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट आता है वो आता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो बेसिकली मैं बता दूं, हमारे टाइम में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट था नहीं, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के बाद से आपको ही पता है प्लेसमेंट का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। तो बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। एंड प्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई 20-25 हज़ार का जॉब मिल गया। अच्छे पैकेज के साथ अगर कहीं से प्लेसमेंट होता है तो उसको आप प्लेसमेंट कह सकते हैं। 10 लाख 15 लाख ये सारे प्लेसमेंट के तौर पे होते हैं। 20-25 हज़ार का जॉब तो आप भी कहीं जाके वॉक इन इंटरव्यू वगैरह दे के आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया था टेक महिंद्रा के अंदर में। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो मान के चलिए आपका 4 साल का कोर्स है। 4 साल के बाद मार्केट के अंदर में क्या डिमांड रहेगा ये आपको भी नहीं पता है। अभी कुछ साल पहले तक सिविल का ज़्यादा था, फिर मैकेनिकल का आया, अभी जो है
CS वालों का चल रहा था, फिर उनका भी डिक्रीज हो चुका है, उनको भी अब जॉब्स नहीं मिल रहा है। अभी AI का चल रहा है, जो AI वगैरह से किए होंगे तो उनको मिल रहा है जॉब्स। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ सालों में चेंज होते रहता है मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग। आने वाले समय में हो सकता है सिविल का ज़्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है रोड्स, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। तो हो सकता है आने वाले समय में सिविल का फिर डिमांड हाई हो जाए। AI वगैरह आ रही है तो हो सकता है CS वालों के भी जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्लेसमेंट जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, कंपनी आती है। एंड संदीप यूनिवर्सिटी में क्या है कि 4 साल बाद क्या सिनेरियो होगा, नहीं होगा प्लेसमेंट का, वो अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि हो सकता है उस समय प्लेसमेंट मिल भी जाए, नहीं भी मिले, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी पढ़ाई वगैरह का जो सिनेरियो रहता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, मॉडरेट रहता है, ज़्यादा ना अच्छा ना बुरा कह सकते हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ मैं सिंपल सी भाषा में बता दे रहा हूँ कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 1 से 2 साल आप मस्ती कर लीजिए, जो भी करना है, बाकी 2 साल जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो हो सकता है कि आप कहीं पर्सनली जाके भी वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, वहाँ से आप जो है इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हैं। कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो भी, तो ये चीज़ें होती है। तो आपका जितना बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आप कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहिए कि कॉलेज में एडमिशन नहीं है तो कॉलेज वाला ही आपको जो है प्लेसमेंट देगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग एक मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। एंड कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि मेरा 10th कंप्लीट हो गया है, 12th कंप्लीट हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक इंसान नहीं हूँ जो आपको गाइड कर दूँ। इसके लिए आप किसी काउंसलर से मिल लीजिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। इसके अंदर जो है आप क्या लेंगे ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए मेरा इंटरेस्ट अगर बिल्डिंग में है, सड़कों में है, उसके डिजाइनिंग में है, तो मैं उस फील्ड में जाना पसंद करूँगा। अगर आपको टेक के रिगार्डिंग ज़्यादा इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी वाले जितने भी चीज़ें जो होते हैं, वेब डेवलपमेंट, इस समय तो आप CS में जाइए। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। साथ ही में कुछ दिन का इंटरेस्ट पे मत जाइए। मान के चलिए अगर मैं सिविल लेता हूँ तो क्या मैं पूरी लाइफ 10 से 12 घंटे धूप में रह के आपको जो है एजुकेटेड पर्सन हो के एक अनएजुकेटेड के साथ वर्क करना पड़ता है सिविल में। धूप में रह के आपको कहीं भी ऐसे जगह रहना पड़ सकता है जहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा ना हो। जैसे सड़क वगैरह बनती है तो आपको जंगलों में जाके भी रहना पड़ सकता है, वहाँ जाके आपको काम करवाना पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप ये चीज़ें कर पाएंगे तो उस हिसाब से डिसाइड करिए कि हाँ भाई मुझे ये स्ट्रीम लेना है, सिविल लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कार, बाइक्स, इंजन, पेट्रोल, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल ले सकते हैं। वो लाइफ टाइम आप कर सकते हैं कि नहीं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, वो आपके इंटरेस्ट पे है। किसी थर्ड पर्सन को आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करने दीजिए कि क्या मैं ये ले लूँ। ये चीज़ें मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये आपकी पर्सनल जो है डिसीजन होनी चाहिए। कॉलेज लाइफ बहुत ही क्रूशियल होता है एंड इस चीज़ को हम लोगों ने जो है बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब ने मजाक में ले लिया एंड बाद में सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। किसी को जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहा है तो लास्टली सब जाके गवर्नमेंट का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। करंटली मुझे भी जॉब्स नहीं मिला है, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता हूँ बहुत ही कम सैलरी पे। तो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि अगर आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एंड दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आता है वो संदीप यूनिवर्सिटी के नासिक ब्रांच के रिगार्डिंग आता है कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का पढ़ाई कैसा है। तो इस सब के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि मुझे वहाँ का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली आप जो है अगर कहीं पे एडमिशन लेना है तो आप इंस्टा सोशल मीडिया पे चले जाइए, उसके कॉलेज के प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ देखिए कौन से स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं। आप जो करेंटली पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट से कांटेक्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ के बारे में कोई भी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एंड लास्टली इस ब्लॉग को आप समाप्त करते हैं। तो आप लोग को बस बतला दे रहा हूँ कि अगर किसी को भी चैनल मेरा परचेज़ करना हो तो काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।